तब भेज देते हैं, जाके वहाँ से ले लो। कहाँ से? नगर पालिका में से। नगर पालिका में? हाँ, तो हम जौन चल जाइए। अरे हम जौन पैसो तारा देनिए नु, हाँ, तो वो पैसो हमें दे दो अभी। तेरा कहत नहीं कि चल जाए साहब लगे, बताते यहाँ चल जाइए। अरे कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद। मेरा देखो, पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमारी मम्मी का ही काल को दे पैसा तो हम कहीं हमरा ऐसा संभल में पैसा ना दे। मैं पतो मंगल में पैसा ना दे फोन करके आज जबरदस्ती जाके हमरा से 10,000 रुपया ले लें निकलवा के। पतो कम मोल बड़ी पतो देते हैं 20,000 30,000 रुपया हर आवास में पैसा लिया बांटते हैं। अफसर लेते हैं, कर्मचारी लेते हैं, पार्षद लेते हैं। कोई नया बात थोड़ी है। हमारे के देब तबे तार अगला पैसा आई ना, तो पैसा ना आ पाई। दिला साहब का नाम आता है, जाता है लोग साहब के नाम से पैसा खाता है, साहब का नाम लेता है सब। क्या बोलता है जितने भी लोग? कर्मी है कि साहब के देगा, साहब के देगा बाद। नगर परिषद साहब कौन? मतलब साहब मतलब कौन? साहब मतलब जो भी साहब हो, साहब का नाम लेता है लोग, साहब का नाम बनना। घर के नक्शा पर ट्रेड लाइसेंस देखिए ना भाई, ट्रेड लाइसेंस 26 रुपये जमा होता है फीस, 5-5 हज़ार रुपये मांगा जाता है। 70% लोगों को पूर्ण राशि नहीं मिल पाई है, जो लास्ट किस्त है वो भी तक नहीं दी गई, सिर्फ सेटिंग की वजह से। हम लोग भी रखे टीम में सामने, हम लोग बुलवाते हैं, आवास योजना जो है ना सिवान में, उसके उस किस्त के माध्यम से इतना लुटाई हो रहा है नगर परिषद में। जो कर्मी हैं इतना लूट रहे हैं कि उनके साथ पूछते बैठ कर खाएंगे। 50,000 रुपया आई, 10,000 रुपया वो जबरदस्ती हमसे ले लिए हैं। कौन लिए? कार्रवाई कर, उनको बर्खास्त करना चाहिए नगर परिषद से, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे आवेदन देवे नगर परिषद में केकरा से मिले करे बड़ा साहब से। लाभुक से 2 लाख मिला तो कितना रुपये कमीशन दिए हैं, कौन कमीशन लिया है, वो किसके लिए द्वारा कि इन आवास कर्मियों का साथ कुछ बैठ कर खाएगा। 1 से 20 हजार। चाहे अभी आपको नया अभी चल रहा है NGO घोटाला जो आपको कहिए, आउटसोर्सिंग का सफाई घोटाला जो है इसका चल रहा है अभी, लाइट में लगे हुए हैं, लाइट है सब। अरे नगर परिषद जाता नहीं कि पैसा आई रहा सब घर वाला, ठीक बा। कौन घर वाला? ये घर वाला बनवाए खातिर। हाँ, तो 50,000 रुपया आई, 10,000 रुपया वो जबरदस्ती हमसे ले लिए हैं। कौन लिए? छोड़े गए भ्रष्टाचारियों को बक्से कफन है, बीबी डेथ कर गई है, उसका जलाए हैं आप ही। और उसी कितना दिन हो गया? 1 हफ्ता। और तुरंत आप चले हैं? 5-6 FIR तो करा चुके हैं पहले, आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें डरना क्या है, कंप्रोमाइज किसे क्या थोड़ी है ना। हम लोग गरीब आमदी हैं, हमारे बीवी जो है ना, हमारे बीवी हमारे घर के कंडीशन के वजह से डेथ कर से, तो हम आंखों देखा, हम देख कर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अस्तित्व है ही नहीं। हमने आवेदन भी दिया, नगर पालिका का नाम आ रहा है कि नगर पालिका में हम दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब ये मुकेश कुमार जब बात किया तो मेरे कॉल पे ही था, मेरी बात थी। अब चुनाव में आदमी खर्चा करेगा तो अब कहीं से न कहीं से निकलवे करेगा। लोग सिवान में एक गरीब लाचार व्यक्ति के आवास योजना के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। वहीं आवास योजना की राशि दिलवाने के एवज में रुपए का लेन देन करने का एक ऑडियो भी वायरल हो गया है। इस वायरल ऑडियो में वार्ड पार्षद के द्वारा पीड़ित व्यक्ति का रुपया नगर परिषद के साहब को दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार न्यूज़ लाइव इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 11 महादेवा शिव मंदिर के पास का है। आवास योजना की पूरी राशि नहीं मिलने पर पीड़ित व्यक्ति ने पत्नी के देहांत होने के 1 सप्ताह बाद ही श्राद्ध क्रम की वेशभूषा में न्याय की उम्मीद लेकर नगर परिषद के चौखट पर जा पहुंचा। हालांकि इस मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए मामले की जांच करने की बात कही। पीड़ित मुकेश कुमार ने बताया कि उसकी मां के नाम पर आवासीय योजना के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके बाद योजना की पहली किस्त की राशि 50,000 रुपये उसके खाते में आई थी। खाते में आने के बाद एवज में वार्ड पार्षद के द्वारा 10,000 रुपया लिया गया। रुपया वापस लौटाने की बात कहने पर वार्ड पार्षद द्वारा कहा गया कि रुपये साहब को दे दिया गया है, नगर परिषद में जाकर ले लो, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है। हालांकि इस मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पूर्व वार्ड पार्षद के नगर परिषद के अधिकारी को आवेदन देकर जांच करते हुए न्याय की मांग की है। इस मामले में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद के द्वारा आवेदन मिला है, मामले की जाँच कार्रवाई की जाएगी। वहीं
आरटीआई की मांग इंतखाब अहमद ने बताया कि नगर परिषद में हमेशा घोटाला होता रहता है। डस्टबिन घोटाला, एनजीओ घोटाला जैसी कई घोटालों से नगर परिषद घिरा हुआ है, जिसको लेकर आवेदन भी मेरे द्वारा दिया गया है। तो देखिए पूरा मामला क्या है। क्या आवेदन देना है? आवेदन देना है, बोल रहे थे कि बारा साहब पैसा खाते हैं, बारा साहब को पैसा देना है। हम जो पैसा लिए हैं बारा साहब को देना है। वही तो हम यही बात करने के लिए बारा साहब पैसा खाते हैं या नहीं खाते हैं, देने हैं आवेदन। हाँ आवेदन देने हैं। का कहतनी नु हाँ क्यों जौन पैसो देनिया नु हाँ वो अभी हमरे को दे दो। हाँ हाँ नु हाँ हाँ तब भेज देते हैं, जाके वहाँ से ले लो। कहाँ से? नगर पालिका में से। नगर पालिका में? हाँ तो हम जौन साहब बढ़ोंगे दियाई बढ़ोंगे लोग चल जाइए। अरे हम जौन पैसो तारा देनिया नु हाँ तो वो पैसो हमें दे दो अभी। तेरा कहत नहीं कि चल जा साहब लगे बताते हैं, यहाँ चल दिया। अरे सुनो ना बतिया, क्या बतिया सुनिए? अभी देखो अभी हमारा काम रहा नु काम में तो कहत नहीं कि जाके ले लो। नगर पाल ए मर देव रहा तारा के पैसा देनिया नु अभी है। हाँ अभी इतना जल्दी तू नगर पालिका में दे देला? अरे वो आके बैठल लो दुकान पर, जाके पूछ लो प्रदीप के लड़का से, प्रदीप के लड़का से पूछ लो जाके। अरे नगर परिषद जाता नहीं कि पैसा आई रहा सब घर वाला, ठीक बा। कौन घर वाला? ये घर वाला बनवाए खातिर। बनवाए खातिर हाँ तो 50,000 रुपया आई, 10,000 रुपया वो जबरदस्ती हमसे ले लिए हैं। कौन लिए? मुस्लिम। उनका नाम मुस्लिम है? हाँ। कहाँ रहते क्या हैं? है वो? महादेवा है वो, अभी मतलब नेता में जीते हैं। वार्ड कमिश्नर है? हाँ वार्ड कमिश्नर। तो फिर और कोई आया था? और कोई नहीं आया था, वही आया था। तो पैसा आप कैसे बोलने के दिए? तो झूठ बोल रहे हैं। हैं? झूठ बोल रहे हैं। नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे थे, वहीं पर ज़बरदस्ती फ़ोन किया जाए। हमारे पास फ़ोन किया है, बहुत हाली फ़ोन किया है और आए हैं वहाँ पर प्रदीप के द्वार पर, वहीं 10,000 रुपये निकाल कर दिए हैं। पैसा दिए हैं? जी। कोई प्रूफ है? प्रूफ है। क्या प्रूफ है? मम्मी है आपकी? तो पैसा देने कितना पैसा आई दिला? 50,000। कितना आई पैसा? 2 लाख। तो का कहलन तरह से कितना पैसा मांगत रहा? वो कहलन इतना ही ना कि हम तू पैसा 10,000 रुपया अगर हमारे के देब तबे तार अगला पैसा आई, ना तो पैसा ना आ पाई। दिला। हाँ तभी कहाँ जाता रहा आवेदन लेके? अभी जाता नहीं में नगर परिषद। नगर परिषद में हाँ। आवेदन देते नहीं, बात झूठ निकली तो झूठ काहे के लिए? हैं? झूठ काहे के लिए? हम दे ले दिले बने पैसा के देख ले बा? रिकॉर्ड बा मोबाइल में। मोबाइल में रिकॉर्ड बा देवे के देख ले बा? के देख ले बा? भैया अगल बगल के लोग? अगल बगल के हमार मम्मी देख ले भाई, मोबाइल में रिकॉर्ड बा। तो केकरा नाम से आवेदन लिख ले बड़ा? शारदा केकरा केकरा आवेदन देब? कहाँ जाता आवेदन देवे? नगर परिषद में। केकरा से मिल करे? बड़ा साहब से मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। केकरा नाम से पैसा ही दिला? शारदा देवी के नाम से। क्या है? प्रतिमा है? हाँ जी माँ। ले ले बनी का? हाँ। का ले ले बनी? मेरे बीवी डेट कर गई। बीबी देख के का लिए हैं आप? और कुछ नहीं लिए हैं, बस मैंने उतराई कुछ लिए हैं जलाने का। तो उसी ड्रेस में चले आए हैं क्यों? आए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं हमारे, इसीलिए हम आ गए हैं। यही ड्रेस पे जाएंगे तो देख कर क्या चीज का ड्रेस हमारे है साहब है वो थी का ड्रेस है, कफन है। कफन है, बीबी डेथ कर गई है उसका। हाँ, उसी जलाए हैं आप ही? जी। और उसी कितना दिन हो गया? 1 हफ्ता। और तुरंत आप चले आए? जी तुरंत लिए हैं, 2 दिन हो गया नहीं दे रहे हैं, तब हम आ गए तो हैं। इतना जल्दी क्या हो गया कि उसी ड्रेस में आप चले आए? पैसे की मजबूरी है ना हमारे, हम लोग गरीब आमदी हैं। हमारे बीवी जो है ना, हमारे बीवी हमारे घर के कंडीशन के वजह से डेथ कर गई है। अच्छा। हमारे घर द्वार सही नहीं है, हम लोग गरीब आमदी हैं, इसीलिए हम आ गए हैं। पैसे का हम लोग का दिक्कत है, 10,000 रुपये निकाल कर हम दे दिए हैं, नहीं मान रहे थे, इसी की वजह से आए हैं। तो देने के पहले काहे किसी से कंप्लेन नहीं किए हैं कि पैसा मांग रहा है लोग? कंप्लेन किए थे, ठीक है ना। और हमारे मम्मी गई, हम रखी हुई कंप्लेन किए थे पहले, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा बात है, वो पैसा मांग रहा है हमसे। हम वो बोले कि नहीं देना है, हम नहीं दे रहे थे। हमारे मम्मी गई 10,000 रुपया, वो मतलब बोले थे ना कि देखो पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो हमारी मम्मी गई काल को उसको 10,000 रुपये। वो जो मांगे हैं वो कौन है उस मोहल्ले के? उस मोहल्ले के वो अथी है, कौन? मुखिया है। मुखिया मतलब नहीं होता, वार्ड कमिश्नर होता है। वार्ड कमिश्नर वही। किसी के दबाव में आप नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों? कोई आपको सिखाया पढ़ाया नहीं ना नहीं, है? कोई भी सिखाया। बाद में मत कहिए कि फलाना लोग सिखाया तो हम बोल दिए हैं। नहीं, हम ऐसा ही अपनी बोल रहे मर्जी से हैं। आए हमारे हैं। पैसा लिए हैं, पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ अपनी मर्जी से।
करेंगे नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे हमारा पैसा ले लिए हैं। हैं? डायरेक्ट बोलेंगे, ज़बरदस्ती हमसे कोई दबाव बन गया तो कोई दबाव नहीं बना। आवेदन आज यहाँ दे रहे, कहाँ कहाँ आवेदन देंगे आप? वहीं भी दे देंगे सर। देंगे क्या चीज़ का आवेदन देना है? आवेदन देना है, बोल रहे थे कि बारा साहब पैसा खाते हैं, बारा साहब को पैसा देना है। हम जो पैसा लिए हैं बारा साहब को देना है। वही तो हम यही बात करने के लिए बारा साहब पैसा खाते हैं या नहीं खाते हैं, देने यहाँ आवेदन। हाँ आवेदन देने हैं। पैसा ही रहे हमें तो बेर बेर फोन कऽ के कहतन दे पैसा तो हम कहीं हमरा ऐसा मोबाइल में पैसा ना दे। मैं पतो मोबाइल में पैसा ना दे, बेर बेर फोन कऽ के आज जबरदस्ती जाके हमरा से 10,000 रुपया ले लें निकलवा के। पतो कम मोल बड़ी पतो आज एक दिन कल 10 साधन रहे तो वो कहाँ आइल बनी आवेदन देवे? हाँ। और वो के नाम से पैसा भरल पैसा? हमरा नाम प्रकाश भैया। कितना पैसा? 50,000 का नाम से भरल? शारदा देवी। कहाँ घर बा? महादेव शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर के पास। पहल का किस्त आई रहा? हाँ, पढ़ के। मामला यही है कि सर आवास योजना जो है ना सिवान में, हाँ उसके उस किस्त के माध्यम से इतना लुटाई हो रहा है नगर परिषद में। जो कर्मी हैं इतना लूट रहे हैं कि उनके साथ पूछते बैठ कर खाएंगे। इतना पैसा मतलब कि लिया जा रहा है, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार पहली किस्त से लिया जा रहा है। अगर सही बात है तो एग्जीक्यूटिव साहब अपना कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी, पैसा कितना टेबल तक जा रहा है? टेबल तक हमको लगता है पहली किस्त में 10,000, हाँ, और दूसरी किस्त में 20,000, हाँ। और किसी से पहली किस्त में 30,000 30,000 20,000 चला जा रहा है। मात्र कैंडिडेट को बच रहा है मात्र 20,000। 20,000 में क्या करेगा वो? अपना घर बनाएगा कि अपना वो क्या करेगा? वो पैसा मजबूरी का हवाला दिया जा रहा है उसको कि आपको कैंसिल करा दिया जाएगा। कुछ लाभुक भी है जो डर के मारे दे रहे हैं कि हम अपना घर बना लिए हैं तो मेरा पैसा चला जाएगा। उन लोगों को ये नहीं पता है कि ये सिर्फ सहयोग राशि है। कि पैसा कौन कौन खाता है? पैसा नगर परिषद के जो आवास कर्मी हैं, जितने भी आवास कर्मी हैं, जिससे आवास के माध्यम से क्या लगता है कि चेयरमैन, उप चेयरमैन, स्कूटी हमको इतना नहीं पता है, लेकिन साहब का नाम आता है लोग साहब के नाम से पैसा खाता है, साहब का नाम लेता है सब। क्या बोलता है? जितने भी कर्मी है कि साहब के देगा, साहब के देगा बाद। नगर परिषद साहब कौन? मतलब साहब मतलब कौन? साहब मतलब जो भी साहब हो, साहब का नाम लेता है लोग और साहब का नाम बदनाम करता है। चूंकि हमको पता, हम भी 5 साल रह चुके हैं। आप भी तो वार्ड नहीं लेते होंगे, पैसा लेते थे ना? हम किसी से भी नहीं लिए हैं, किसी से भी। एक कैंडिडेट सबका काम हम मेरा ही कराया हुआ है, लेकिन हम किसी से एक पैसा नहीं लेते। आपके भी पिता या माता वार्ड कमिश्नर थी? पिताजी थे, लेकिन वो किसी से भी मोहल्ले में एक पैसा नहीं लिए हैं। कोई भी मतलब ऐसा शिकायत नहीं मिला है कि आप अपने वार्ड से गलत तरीके से निकासी किए हैं, चाहे किसी से भी 2 पैसा नाजायज लिए हैं। हम नगर परिषद में क्या होता है? नगर परिषद में हमको तो अब तो आते नहीं है। आप जुड़े हैं नगर परिषद, क्या क्या नगर परिषद में होता है? किस तरह पैसा का उगाही होता है? नगर परिषद में जो आवास योजना का जो है, आवास योजना में जो कर्मी हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पूरे तरीके से भ्रष्ट है। इतना लुटेरा है वो लोग कि उन लोगों को थोड़ा सा भी दया नहीं होता है कि किसी गरीब का हम पैसा क्यों ले रहे हैं, किस गरीब का हम पैसा ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। सिर्फ आवासीय योजना है, कई तरह का है, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कई तरह के आवेदन यहाँ बनते हैं। क्या लगता है? नहीं तो आप एक आदमी की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? सब कर्मी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं तो अभी हमको जिस लगता है कि आप किसी एक ही ऑफिस को टारगेट किए हैं? ऑफिस को टारगेट नहीं ना, वो तो नगर परिषद टारगेट है। हाँ, नगर परिषद, जब नगर परिषद का ही नाम आ जा रहा है कि नगर पालिका में विभाग बोल रहे हैं, कई तरह के विभाग है, क्या उसको पैसा नहीं लेता है? नक्शा के नाम पे पैसा लेता है कि नहीं लेता है? अब वो आप घर के नक्शा पास करने के नाम पे पैसा लेते हैं? हमको जानकारी नहीं है कि कौन पैसा देता है, किसको पैसा। सिर्फ आवासीय योजना के संबंधित हम थे, अपना आवास में अपने वार्ड में आवास का काम कराए हैं और हम देख रहे हैं कि कितना नाजायज रूप से पैसा उठाया जा रहा है मेरे वार्ड से। तो हम आंखों देखा, हम देख कर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अस्तित्व है ही नहीं। हमने आवेदन भी दिया है सबको क्योंकि सर मेरे वार्ड से बहुत ही गलत तरीके से निकासी की जा रही है साहब आपके नाम पे। तो साहब बोले ठीक है हम जाँच बैठाते हैं। तो हम बोले ठीक है सर आप अपना जाँच बैठाइए। और जितने लोग एग्जीक्यूटिव साहब से परसों मुलाकात की मेरे पिताजी और हम दोनों आदमी जाकर मुलाकात किया, आवेदन भी दिए हैं सर को। सर बोले आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 दिन हो गया कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए सर से गुंजाइश, सर से आग्रह करना चाहेंगे एग्जीक्यूटिव महोदय से कि वो अपने माध्यम से किसी उच्च अधिकारी को चाहिए खुद चल के मेरे साथ चले, जहाँ जहाँ से पैसा लिया है लोग उन लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन लोगों का पैसा, हक का पैसा उनको दे दिया जाए। आज चूँकि और अच्छा बताइए, सरकार कहती है कि अब सीधे पैसा गरीब के अकाउंट में आ रहा है, अब अकाउंट 1 रुपया बिचौलिया नहीं है, तो ये ऐसी घटना क्या लगता है? ऐसी घटना पहले तो लाभुक को डराया जाता है कि आपका कैंसिल करा दिया जाएगा, आपका सिलेंडर करा दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका ये कागज़ गड़बड़ है, वो कागज़ गड़बड़ है। तो आप सेटिंग कीजिए, आप पहले बोलिए कि आप कितना दीजिएगा पैसा, तब हम करेंगे। लाभुक भी, लाभुक जो पैसा मांगते हैं, लाभुक का भी दोष है कि वो लोग कंडीशन जो को नहीं पैसा मांगते हैं क्यों नहीं डरते हैं? वो अब
उनका हैंड मजबूत है, सेटिंग है उन लोगों क्या का। लगता है कि नगर परिषद के सभी लोग खाते हैं पैसा? वो जाहिर बात है, जब नगर पालिका का नाम आ रहा है कि नगर पालिका में हम दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब ये मुकेश कुमार जब बात किया तो मेरे कॉल पे ही था, मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया। सीधे सीधे नाम नगर पालिका का आ रहा है कि हाँ नगर पालिका में पैसा देना है। तो बोले क्या लगता है कि स्कूटी के नाम पे पैसा लिया गया है? चेयरमैन, उप चेयरमैन भी पैसा खाते हैं क्या इसमें? नहीं, उतना नहीं बता, सिर्फ साहब का नाम आ रहा है इसमें कि साहब के बड़ा साहब को पैसा देना है, नगर पालिका में जाके ले लो। तो बदनाम तो सब कोई नगर परिषद में फिर हो गया। तो फिर होगा नहीं, अब कोई खाएगा एक तो बदनाम तो सब लोग भी करेगा, ऐसा बात थोड़ी ना है। तो लाभुक भी कहीं ना कहीं उनका भी दोष है कि वो पैसा दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? उनके हक का अधिकार का पैसा, वो प्रधानमंत्री योजना का पैसा है। प्रधानमंत्री डायरेक्ट लाभुक के खाते में भेज रहे हैं। और जो हम सिवान की जनता से जो भी लाभुक है उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि 1 रुपया किसी भी आवास कर्मी, किसी भी लोग को, किसी भी दलाल को, किसी भी चीज़ के लिए 1 पैसा ना दे। लाभुक डायरेक्ट आए, अपना काम कराएं, 1 रुपया भी किसी को ना दे, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। और जहाँ तक आपको डराया जा रहा है कि आपका घर बन चुका है, तो उस आवास योजना में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। आप उसमें मिलाकर आप अपना स्वच्छ रूप से अपना घर तैयार कर लीजिए। आप डरिए मत कि आप अपना घर बना लिए हैं। जब 5 साल से आया है पैसा, 5 साल से नहीं जा रहा है, बार बार पैसा आकर फिर चला जाता है। इन्हीं लोगों की करने की वजह से बार बार पैसा नगर पालिका में आता है और फिर चला जाता है, क्योंकि उन लोगों का सेटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। सेटिंग स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण उन लोगों का पैसा नहीं मिल पाता है। अगर असल में चाहे लोग तो ये आवास योजना 2017 में जो फॉर्म अप्लाई किया गया था उसका पैसा आपको 2019 तक सबको चला जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी को भी पूर्ण राशि नहीं मिली है। अभी तक सबको लगता है 70% लोगों को पूर्ण राशि नहीं मिल पाई है। जो लास्ट किस्त है वो भी तक नहीं दी गई है, सिर्फ सेटिंग की वजह से, उन लोगों की सेटिंग की वजह से। और इतना रुपया उठाया जा रहा है लाभुकों द्वारा कि इन आवास कर्मियों का साथ कुछ बैठकर खाएगा। 1 से 20,000। क्या लगता है कि वैसे लोग जो परेशान होंगे उनके खिलाफ, उनके समर्थन में आप खड़े रहेंगे हमेशा? एकदम, कहीं भी सिवान में अगर कहीं भी परेशानी होता है, जो भी आवास कर्मी का लेता है पैसा, आवास कर्मी जो भी पैसा लेता है उसके हम साथ हैं। जो पैसा देते हैं उनके हम साथ। जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो आदमी कौन है? नहीं, वर्तमान पार्षद है, पूर्व पार्षद। हम खुद उनको भी आगाह किए थे कि आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए कि ये मेरा फॉर्म है, तो आप इसमें हम जब नहीं लिए तो आप भी नहीं लीजिए। लाभुकों को जाने दीजिए पैसा, लाभुकों को जाने, जितने तेजी में जाएगा। चुनाव में जो पैसा खर्चा करता है वार्ड में जीतने के लिए, वो पैसा कहाँ से लोग उतारेगा? वहीं से उतारेगा? वही बात है, अब चुनाव में आदमी खर्चा करेगा तो अब कहीं से न कहीं से निकलवे करेगा। और लोग खाएगा लोग चुनाव में पैसा, तो कहीं से न कहीं से निकलवे करेगा। अंदर गए या कंप्रोमाइज कर लिए? तब कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप थोड़ी करेंगे, ये कर लिए कंप्रोमाइज। तो अब लोगों का क्या लिए हैं, लोग कब बदल जाए, कब कोई बदल जाए, ठीक है। नाम ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वार्ड कमिश्नर बता रहे हैं कि जो पैसा है बड़े साहब मतलब आपके पास जाता है, वो पैसा कौन वार्ड पर सर? महादेवा का मामला है, शिव मंदिर के पास। शिव मंदिर का कौन सा वार्ड है सर? नहीं, हमारे पास एक आवेदन आया है जिसके खिलाफ जांच के लिए दिया गया है। जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सर किस तरह के मामले थे? क्या आवास योजना से संबंधित मामले हैं? नहीं, वो आवेदन में कोई पूर्व पार्षद के द्वारा जो है, मतलब उनके द्वारा जो है कि एक आवेदन आया है जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा जो है पूर्व पार्षद के द्वारा जो है 10,000 रुपया लिया गया है, ठीक है ना। तो वो जो भी पूर्व पार्षद हैं जिनके द्वारा लिए उसकी जांच का आदेश दिया गया है, जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे कार्रवाई। सर एक ऑडियो भी है जिसमें जो वार्ड कमिश्नर है वो बात कर रहे हैं कि वो पैसा बड़े बाबू के पास गया, आप उनसे जाके मांग लीजिए। क्या सच्चाई है सर? ये ऐसा कोई ऑडियो तो क्या लगता है सर, इस तरह के अगर ऑडियो सामने आते हैं तो उसकी जाँच कराई जाएगी? बिल्कुल कराई जाएगी सर। वो आपका नाम ले रहा है, ये गलत है या सही है? उस पर जाँच होगी, ये कार्रवाई करेंगे आप? धन्यवाद। अब आपको जो है एक नया मामला आ रहा है कि एक महादेवा का जो एक गरीब परिवार है उसे 50,000 रुपया आवासीय योजना के नाम मिला था और 10,000 रुपये उसी मोहल्ले के जो भी हैं वर्तमान वार्ड पार्षद उनके द्वारा लिया गया है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि बड़ा बाबू मतलब कि नगर परिषद के जो अधिकारी होते हैं उनको देना है पैसा, ऐसा बात सामने आ रहा है। क्या लगता है? देखिए, नगर परिषद जो बात आप कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, ये कोई नई बात नहीं है, इससे ये जननी है। ये अभी क्या कहें आपसे कि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं आया जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद, जो मेरा चुनाव हम बोले भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते थे। आप देखिए इस बार कि भ्रष्टाचार मुक्त ये हुआ है। हम शुरू से ही मुद्दा उठाएं। इस आपको जहाँ तक आवाज़ की बात है, निगरानी को हमने लिख के दिया है, सिवान जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ जाँच इसका आया हुआ है। अभी आपको पत्र देते हैं हम उसका जाँच आएगा। हम जाँच मांग किया है कि जितने आवास सिवान नगर परिषद में बने हैं सबका लिस्ट है 1500 का। महादेवा का मामला सामने आ रहा है, हम बता रहे हैं उसमें हर आवास, जितने लोग आवास का लाभुक हैं
उनसे पूछा जाए कि वो कितना रुपये देते हैं। 20,000 30,000 रुपये हर आवास पर पैसा लिया जाता है। आप जहाँ तक महादेवा की बात है, तो पूरे सीमा में पैसा तो बता रहे हैं कि आप हर आवास को जांच कराया जाए, तो सब में 20,000 30,000 रुपये लोग लिया गया है। पैसा कहाँ जाता है? अफसर लोग बांटते हैं, अफसर लेते हैं, कर्मचारी लेते हैं, पार्षद लोग लेते हैं। कोई नया बात थोड़ी है इसमें। तो एक पार्षद एक जो व्यक्ति दिया है उसका एक ऑडियो सामने आया जिसमें कह रहा है कि बड़ा बाबू मतलब नगर परिषद के बड़ा बाबू स्कूटी अफसर के नाम पे पैसा लिया गया है, ऐसा बात सामने आ रहा है। क्या लगता है? एकदम निश्चित तौर पर सही बात है, ये होता ही है। हम भी उसका जांच के लिए दिए हुए हैं, आपको पत्र देते हैं, हमको भी जांच कराना है। जितने लोगों को 2-2 लाख रुपये आवास मिला है, उनका घर जाकर उनसे पूछा जाए, उनसे एफिडेविट किया जाए, वो देगा। हर वार्ड के लोग देते हैं, तो आपके भी परिवार हमारे वार्ड में 22 सिर्फ पास है आवास। आप 22 में करीब में 15 आवास बनाए हैं। आप 15 आवास में जाकर पता कर लीजिए कि वाहिद वार्ड होगा सीवान से मोहल्ले का 31-32 के वार्ड में रहा, जो 1 रुपया न लेते हैं न देता है। 1 रुपया कोई नहीं, जिसको 2 लाख आया 2 लाख खाता में मिला है, वो बोलते हैं डंका का चोट बोलता है। जो व्यक्ति आया था उसकी पत्नी 7 दिन पहले मरी थी और उसी दशा में वो स्कूटी अफसर से मिलने आया था। तो क्या लगता है कितनी बहुत निंदनीय घटना है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि जितने आवास नगर परिषद में बना है 1500 आवास में, उन जितने लाभार्थी हैं, चाहे मेरे वार्ड का हो चाहे किसी वार्ड का हो, घर घर जाकर पूछा जाए कि आपको 2 लाख में कितना रुपये मिला है, कितना कमीशन लिया गया है, कौन लोग कमीशन लिया है। परिषद में वैसे हाँ गए वैसे लोग आप देखिए, आप इसका करें, आप एक बता रहे बात, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कुछ मतलब नहीं है। ये हम बता रहे हैं एक आवास में आप देख लिए कि 2 लाख में 30,000 40,000 रुपये रिश्वत लिया जाता है। घर का नक्शा बनाने के नाम पे, घर का नक्शा पर ट्रेड लाइसेंस देखिए ना भाई, ट्रेड लाइसेंस 26 रुपये जमा होता है फीस, 5-5 हज़ार रुपये मांगा जाता है। आप जिसको नहीं विश्वास है, इंतखाब तो विश्वास नहीं है, और 100 लाइसेंस बना है, 137 रुपये का टोकन है, 5 हज़ार मांगा जाता है। तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो लोग दिया है उनसे पूछिए, आप मामला अपने बताएंगे वो। हम तो यही कहते हैं कि जाँच जो कराना है आपको, जो लाभुक है उसके पास जाइए, डीएम साहब टीम गठित करें, हम लोग भी रखें टीम में सामने, हम लोग बुलवाते हैं, दिखवाते हैं, जांच करते हैं, कौन आदमी लिया है पूछा जाए उससे, आपको मिला पैसा कितना रुपये दिए, आप कितना फीस है नगर पालिका में। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कर उनको बर्खास्त करना चाहिए नगर परिषद से, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो चाहे पार्षद हो, जो लोग हैं उनका एकदम कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत होगा इंतखाब हम उसका विरोध करेंगे हमेशा। एकदम आपसे बोल रहे हैं कि आवाज़ हम लिख के दिए, अभी आपको पत्र दे रहे हैं हम, उसका जाँच निगरानी से आया हुआ है डीएम साहब के पास, और उसमें मांग हम किए हैं, अभी कर रहे हैं, किए भी हैं कि एक घर का जांच किया जाए, उनसे पूछा जाए लाभुक से 2 लाख मिला तो कितना रुपये कमीशन दिए हैं, कौन कमीशन लिया है और किसके लिए कमीशन दिया। तो सर नगर चेयरमैन उप सभापति ये लोग कहाँ गए? अब तो ये भाई जिसको जनता ने जवाब दी, जनता पूछे। हमारा जो काम है भ्रष्टाचार को उजागर करना, वो हम करते रहेंगे, चाहे वो आपको ज़मीन घोटाला हो, चाहे अभी आपको नया अभी चल रहा है NGO घोटाला जो आपको कहिए, आउटसोर्सिंग का सफाई घोटाला जो है उसका चल रहा है, अभी लाइट में लगे हुए हैं, लाइट है, सब लगे हुए हैं। हम लोग निश्चित तौर पर धीरे सब उजागर करेंगे। मेरा काम है जहाँ निमित्ता होगा उसको इंगित करेंगे, बताएंगे, लिख कर देंगे। ये जो मामला आया उसका विरोध करेंगे फिर से? अरे भाई इसके लिए कोई किसी स्तर तक जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। आपसे जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए, कार्रवाई करा के छोड़ेंगे भ्रष्टाचारियों को, बक्से के चाहे बाद भी हो, चाहे जो भी हो। 5-6 FIR तो करा चुके हैं पहले, आप जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें डरना क्या है, कंप्रोमाइज़ किसे क्या करिए है, चाहे जो भी हो, डरेंगे नहीं, सवाल ही नहीं डरने का। चाहे जो भी हो भ्रष्टाचारी, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, निश्चित तौर पर लिखेंगे। और इंतखाब हमको कहीं दबाव आ गया तो कोई इतने साल से दबाव का आया, दबाव का झेला दबाव, इतने साल से दबाव होता तो 6-7 FIR कराते हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं हम, कभी नहीं बोलते हैं, ना झुकेंगे, ना झुकेंगे ना झुकेंगे। इंतखाब और डरने वाले नहीं हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। डरा देंगे, निश्चित तौर पर गलत का विरोध करेंगे, चाहे जो। ठीक है।